मुख्य रूप से जो विषय वस्तु है वह है न्याय और वैशेषिक दर्शन। कुछ जो चर्चा है वह सिर्फ न्याय दर्शन से संदर्भित है। वहीं पर कुछ चर्चा जो हम लोग करेंगे वह न्याय वैशेषिक दोनों को ध्यान में रखते हुए करेंगे आज। तो सबसे पहले न्याय दर्शन की बात अगर करें तो हम देखते हैं जो यह तर्क तर्क बुद्धि पर अवलंबित है। इसका जो भी विषय वस्तु है, जो भी क्षेत्र है, वह विषय इसका न्याय वाक्य या तर्क वाक्य को विशेष रूप से देखते हैं। और तर्क बुद्धि पर आश्रित यह शास्त्र है जिसमें कि हम प्रमाण मुख्य रूप से देखेंगे। यद्यपि 16 प्रमेयों की चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से प्रमाण की चर्चा यहाँ पर हमें करना है। और इसका टाइम फ्रेम जो बताया जाता है वह इस तरह से 3rd सेंचुरी BC से लेकर के 20th सेंचुरी तक स्पष्ट रूप से हमें आचार्यों की अवस्थिति दिखाई पड़ती है। उसके बाद कंटिन्यूस ये निरंतर आवाज गति से चलता रहेगा, यही जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर है जो कि जिसके द्वारा आप व्यवहार को समग्र रूप से, समुचित रूप से चला सकते हैं, इसके लिए यह अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप वर्तमान समय में तकनीक युग में प्रवेश करते हैं, वहां पर भी यह तर्क जो है, तर्क बुद्धि जो है या न्याय शास्त्र जो है, वह किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपादेय होता है। रीजनिंग जो है या लॉजिक जो है, यह हम किसी न किसी रूप में हर स्तर पर देखते हैं। तो इसको जिस रूप में आप व्याख्यायित करना चाहते हैं उस तरह से व्याख्यायित करके आप समझ सकते हैं। अगर हम मीन्स ऑफ नॉलेज देखेंगे यहाँ पर, या फिर हम ये देखने का प्रयास करें जो कि इसमें कौन कौन से प्रमाण हैं, तो हम मुख्य रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को देखते हैं, जिसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। अभी तर्क संग्रह को देखेंगे, यहाँ पर वहां पर देखेंगे प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, शब्द क्या है, यह एक एक करके देखना अनिवार्य हो जाता है, जो हम विस्तार पूर्वक वहां पर देखेंगे। लेकिन हम सामान्य रूप से इतना जानते हैं कि जहां पर हमारे इंद्रिय और विषयों का सन्निकर्ष होता है, उसके आधार पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह परसेप्शन या प्रत्यक्ष है। उसके बाद हम जो प्रत्यक्ष के आधार पर परामर्श ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि व्याप्ति पर अवलंबित ज्ञान है, वह अनुमान के रूप में हम लेते हैं। इसके साथ साथ जब हम एक वस्तु के संस्कार को ध्यान में रखते हुए साक्षात जो वस्तु है उसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वह अनुमान के रूप, उपमान के रूप में हम उसे देखेंगे, जैसे कि हम सदृश गवय बात करेंगे आगे चल करके। उसके बाद जो आप तो वक्ता हैं, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, ऐसे जो आचार्य हैं या ऐसे जो वक्ता हैं, इनके वचनों को, इनकी द्वारा लिखित ग्रंथों को आप शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। हम जाएंगे वहां पर, कणाद को भी देखेंगे, आचार्य कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के, इनको भी देखेंगे। और न्याय के संदर्भ में हम ध्यान रखें कि न्याय सूत्र जो है वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हम ऐतिहासिक पक्ष पर नहीं जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं किए। अब हम थोड़ा बहुत उदाहरण देखेंगे जो कि कहाँ पर हमारा उपादेयता है इन प्रमाणों की। जैसे प्रत्यक्ष है, हम रेडियो सुनते हैं या आग को स्पर्श करते हैं या ठंडी गर्मी इस सब का जो अनुभूत करते हैं, ये कहीं न कहीं प्रत्यक्ष के आधार पर ही हम कर पाते हैं या किसी को हम देखते हैं। इसी तरह पर्वत पर अग्नि देख करके, पर्वत पर धुआं देख करके हम अग्नि का जो अनुमान करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे अनुमान हैं। आपने आंगन में जल देखा और कहा जो कि रात्रि में बारिश हुई होगी। इसका
ये जो अनुमान है इसका प्रयोग जो जुडिशरी है उसके उसमें भी बहुत अधिक किया जाता है, या जो ये जितने वाद होते हैं वाद को निपटाने के लिए भी अनुमान के बहुत अधिक प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्यक्ष के तो होते ही हैं, साथ साथ अनुमान के भी किए जाते हैं। इसके साथ साथ अनुमान का अभिप्राय आप यहाँ पर ये नहीं लेंगे जो कि जैसे हम कहते हैं जो कि केवल बस जैसे हमें मन हुआ हम उसको ग्रहण कर लिए, इस तरह नहीं है। अनुमान का अभिप्राय है जो कि एक पंचावय वाक्य के माध्यम से जो हम ग्रहण करते हैं वह है। उसके बाद अनुमान उपमान है। उपमान का प्रयोग हम जो पहले से दृष्ट पदार्थ है उसके आधार पर जो नवीन पदार्थ का के संदर्भ में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं इसको जो समझने का प्रयास करते हैं वह उपमान है। इसके बाद वर्बल टेस्टिमनी, जो यहाँ पर वेद को लेकर के कहते हैं हम जो कि वेद को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया या अपौरुषेय है, इसके आधार पर हम वहां पर लेते हैं। इसके साथ साथ अन्य जितने भी हैं उन्हें हम शब्द प्रमाण मान करके ही काम करते हैं। इसके बाद शब्द प्रमाण का प्रयोग अन्य जगह भी हम देखते हैं, जैसे हम कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, कोई कॉन्सेप्ट को विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ न्याय दर्शन का प्रयोग अन्य संदर्भों में भी किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, जो हमने भी देखा है, लिखना हुआ या कुछ बोलते हैं या अन्य काम जो करते हैं। इसके बाद कोई संस्था है, उस संस्था को बेहतर बनाने के लिए न्याय दर्शन का की महती भूमिका है। न्याय दर्शन में जो ये न्याय वाक्य हैं या ये जो प्रमाण हैं इनके आधार पर आप उसके जो ऐतिहासिक दृष्टि से उसका अध्ययन करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, या वो उसके डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करते हैं और उसके आधार पर आगे क्या किया जा सकता है, किस तरह उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, उस इंस्टीट्यूशन को क्या क्या कमियां हैं उसको कैसे कैसे दूर की जा सकती है, ये सभी बातें आप समझ पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप शोध कार्य कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ अच्छे एकेडमिक रिसर्च के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस समय में आप प्रश्न उठा सकते हैं, अपने आप से प्रश्न उठा सकते हैं, आप सोसाइटी से प्रश्न उठा सकते हैं, जो उससे संबद्ध व्यक्ति है उससे प्रश्न उठा सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं जो कि जब आप सर्वे करते हैं लिटरेचर का या फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं या रीइंटरप्रेट करते हैं या आइडिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या एक हस्तांतरण होता है विचारों का, ये इन सभी में हम न्याय शास्त्र का प्रयोग देखते हैं। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं जो कि वैलिड नॉलेज के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद न्याय दर्शन जो है उसके संदर्भ में हमने कुछ थोड़ी बहुत चर्चा की है। इसके बाद 16 जो इन्होंने प्रमेय की बात की है वो हम कहते हैं जो कि इन्हीं के लिए प्रमाण की बात क्यों कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं जो कि निश्चय ऐसा दिगम है, कह रहे प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांतावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थान, ये जो तत्व हैं इनके द्वारा ही निश्रेयस की प्राप्ति होती है। इस कारण से न्याय शास्त्र में इन सब का प्रयोग, इन सबको जानने का प्रयास किया गया है। इसमें कि मुख्य रूप से हम प्रमाण जो है उसको हम देखते हैं और प्रमेय संदर्भ में सप्त पदार्थ जो है उसको हम देखते हैं। इसके बाद तर्क संग्रह को नामक ग्रंथ को देखेंगे। इसके बाद जिसमें कि 5 लॉजिकल सेंटेंस आदि सबको देखेंगे। न्याय वाक्य जो है, न्याय में सृष्टि प्रक्रिया कैसे होती है इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। कारण जो है, कारण को भी हम देखने का प्रयास करेंगे, जो कि पूर्व वृत्ति या नियत पूर्व वृत्ति या अन्यथा सिद्ध, इन सब की बात हम करेंगे। उसके बाद जो ये अलग अलग कारण है, समवाय असमवाय निमित्त, इन सबको भी देखेंगे हम।
उसके बाद ये जो कारण है इनको विस्तार पूर्वक जब हम तर्क संग्रह का अध्ययन कर लेंगे उसमें भी देखने का प्रयास करेंगे। फिर थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो है ये अन्य दर्शनों में किस तरह का है वो हम देखेंगे, जो कि कुछ हद तक हमने देखा भी है सांख्य आदि में। इसके बाद हम उनके उदाहरणों को देखेंगे। इसके बाद हम आगे साक्षात पहुंच जा रहे हैं तर्क संग्रह पर, क्योंकि तर्क संग्रह में जो कार्य का कार्य ये प्रारंभ करते हैं उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह है। इस सब की चर्चा विस्तार पूर्वक वहां पर अलग अलग जो स्लाइड्स बनाए गए हैं उनमें चर्चा की गई है। अगर आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो इसका प्लेलिस्ट वहां पर दिया गया है, उसको देखें, उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा हमने किया है। अब सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वह है सप्त पदार्थ की जो चर्चा ये कर रहे हैं। और लास्ट जब आप देखेंगे स्लाइड उसमें होगा सर्वेषां पदार्थानां यथा यथम उक्तेषु अंतर्भावा सप्तैव पदार्था इति सिद्धम। ये है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था, ये प्रथम पंक्ति है और यह अंतिम पंक्ति है। मतलब इसके ही अंतर्गत जो कुछ भी आप चर्चा करेंगे, तर्क संग्रह की बात करेंगे, वह आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगा इसी के अंतर्गत। उसमें भी एक बात यह है कि यहाँ पर केवल वैशेषिक की ही बात नहीं करते हैं, न्याय संदर्भ में भी ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो न्याय वैशेषिक दोनों के विषय वस्तु को लेकर के यह ग्रंथ लिखा गया है। अब न्याय का प्रभाव कहाँ से प्रारंभ होता है इसको अब एक मिक्स रूप में है, दोनों मिश्रित रूप में आप देखेंगे। कहाँ शुरू होता है वो आप देखिए, थोड़ा आगे बढ़िए। सबसे आगे जब बढ़ेंगे आप तो देखेंगे यहाँ पर जब वो बुद्धि की चर्चा करते हैं, क्योंकि एक आप अगर विहंगावलोकन कर लेते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सहज हो जाता है। तो देखिए यहाँ तक जब ये करण तक की चर्चा कर लेते हैं तो यहीं पर आकर के यहां से पूर्व ही है, यहां से पूर्व ये जो करण की चर्चा करते हैं ये यहां से, अर्थात यहां तक चर्चा करने के बाद ये जो कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम, यहां से न्याय की चर्चा प्रारंभ हो जा रही है। जहां पर ये करते हैं ना जो कि साद्विविधा स्मृति अनुभवश्च संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव सद्विविधो यथार्थो अयथार्थश्च, यहां से प्रारंभ हो जा रहा है न्याय का विषय वस्तु। लेकिन फिर आकर के चर्चा करेंगे, वैशेषिक में आ जाते हैं। लेकिन ये जितनी भी अगर आप जब कहा जाता है न्याय और वैशेषिक दोनों का विषय वस्तु यह ले रहा है तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कहां से प्रारंभ कर रहे हैं न्याय का। तो आप अब एक एक करके देखिए, चूंकि फैक्चुअल है इस कारण से आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इसमें और विस्तार में देखना चाहते हैं तो वहां पर व्याख्यान विस्तार पूर्वक दिया गया है, एक एक स्लाइड बना करके दिया गया है तक। तो इन्होंने कहा जो कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ हैं। अब सबकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, द्रव्यत्वम जातिमत्वम, फिर द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण है। इस तरह परिभाषा और उदाहरण जो ग्रंथ में दिए गए हैं वो आपको स्वयं देखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर उसकी चर्चा करने लगेंगे तो वह संभव नहीं होगा। और इसकी चर्चा हमने वहां पर कहीं न कहीं की हुई है, तो इस कारण से इस पर हम अभी वर्तमान में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके चर्चा करते हैं
कि सर्वे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव सत्पदार्थ। उसके बाद सर्वेषां पदार्थानां यथा यथ मुक्तेषु अंतर्भावात् सप्तैव पदार्थ इति सिद्धम। ये जो चर्चा किया गया है इसी का यहाँ पर विस्तार दिया गया है, और संपूर्ण जो अब चर्चा हम करेंगे इन्हीं का एक्सटेंशन रहेगा। तो द्रव्य की बात करते हैं, जो कि द्रव्यम द्रव्यत्वम जातिमत्वम, जातिमान जो होगा वह द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य जब चर्चा करेंगे तो वह जातिमान होगा। फिर गुण क्या होगा, द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण है। कर्म एक द्रव्यम अगुणम, एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। इस तरह करके एक एक करके इन सबके लक्षण और उदाहरण यही फैक्चुअल फॉर्मेट में दिया गया है, वो आपको देखना पड़ेगा एक एक करके। इसके बाद हम आते हैं जो कि वह जो 9 ये 7 पदार्थ बताए गए हैं। पहला है द्रव्य। द्रव्य की कहते हैं तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायु आकाश काल दिगात्मनांश नवीव। उसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इन 9 की चर्चा की है। अर्थात पहला जो है ये पदार्थ, उस पदार्थ के 9 प्रकार तो 9 भेद बताए गए हैं। और यहाँ पर एक एक करके तत्र गंधवती, पृथ्वी, ये बहुत ही बेहतर तरीके से डॉक्टर मीनाक्षी जी ने चार्ट बनाया है यहाँ पर, जो कि तत्र द्रव्याणि शरीरम अस्मादीनाम, अर्थात ये आप ग्रंथ में भी देखेंगे और यहाँ पर भी उसी को रिप्रेजेंट किया गया है। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी तत्र गंधवती पृथ्वी, यह लक्षण हो गया। उसके बाद ये 2 रूप में आप देखते हैं, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, ये इस तरह देखते हैं। फिर अनित्या में भी कार्य रूपा जो है वहां पर भी देते हैं, जो कि शरीरम अस्मादीनाम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। फिर इंद्रिय विषय, इनके संदर्भ में देखते हैं अलग अलग। तो ये जितने भी हैं, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इनके लक्षण और इनका भेद अगर बताया गया है तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप चाहते हैं जो कि पूर्ण तरह से हम इस ग्रंथ को ध्यान में रख सकें। तो नहीं तो मोटे तौर पर आप ध्यान में रखिए, जो पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्मनांश ये 9 है। इसके बाद हम आते हैं, द्रव्य हो गया, उसका गुण, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष भाव सप्तदार्थ हमने कहा था। फिर आ जाते हैं हम गुण पर। तो चतुर्विंशति गुणा, कौन कौन से गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार, ये 24 गुण हैं। और मोटे तौर पर जितने भी हैं उनको ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रव्यत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणा, इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी को फिर यहाँ पर काउंट करके इन्होंने बताया, गणना करके उन्होंने बताया है। इसके बाद आते हैं द्रव्य गुण कर्म आता है। तो कर्म की बात करते हैं तो कहते हैं उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म देखते हैं। उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। तो ये देते हैं उत्क्षेपण, अगर ऊपर किसी वस्तु को उछालते हैं तो ये उत्क्षेपण कहा जाता है। उसके लिए परिभाषा इन्होंने दिया है, ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपणम। इस तरह अवक्षेपण जब नीचे की ओर कोई गिरता है या नीचे की ओर आता है तो अधोदेश संयोग हेतु अपक्षेपणम। इस तरह करके आप देखते हैं, जो कि फिर आकुंचन, जो जैसे बैलून का हवा निकालने पर जो संकुचित होता है इस तरह, या फिर प्रसारणम, जब उसको फैलाते हैं। इसी तरह दूसरी जगह आप अन्य जगह जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान जो पहुंचते हैं या परिवर्तन होता है, उसे कहा जाता है
गमन, इस तरह करके आप देखते हैं यहाँ पर द्रव्य का बता रहे हैं कि एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेश अनपेक्षम कारणम कर्म लक्षण, कर्म का लक्षण यहाँ पर बताते हैं। फिर द्रव्य गुण कर्म सामान्य की बात करते हैं, क्योंकि सामान्य विशेष समवायाभाव कहा गया था, तो सामान्य की चर्चा करते हैं। तो परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम, सामान्य दो होंगे। विशेष की बात करते हैं, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्तु अनंता है एवं। अब यहाँ पर क्या है, समवाय जो है वह तो एक ही होगा। वहां पर क्या कहा था, पृथ्वी जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा है। तो यहाँ पर सामान्य विशेष समवाय तीनों को यहाँ पर बताया गया है पदार्थ निरूपण के क्रम में। अब अभाव कहते हैं, अभाव चतुर्विधा है। अभाव कौन कौन से हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। प्राग भाव क्या हुआ, अनादि और शांत। अनादि शांत का क्या अभिप्राय हुआ, जो कि जिसका आदि नहीं हो लेकिन अंत निश्चित हो। जैसे उत्पत्ति से पूर्व घड़े का अभाव, जब तक उत्पन्न नहीं हुआ था तब अगर घड़े का अभाव कहा जाए तो उसको कहा जाएगा प्राग अभाव, क्योंकि वह अनादिकाल से वह चलता आ रहा है, लेकिन उसका अभाव चलता आ रहा है, अर्थात प्राक काल से अभाव चलता आ रहा है, लेकिन उसका अभाव शांत है, अर्थात अंत सहित है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्योंकि जिस दिन घड़ा बन गया उस दिन घड़ा, हम कहते हैं जो घड़ा का अभाव नहीं है। प्रध्वंसा अभाव, सादि एवं अनंत, आदि तो होगा लेकिन अंत नहीं होगा। प्रध्वंस होने पर जिसका अभाव होता है, इस तरह ध्यान रखेंगे। देखिए, प्राग पहले से जिसका अभाव है, मतलब बाद में जाकर के उसका अभाव समाप्त हो जाएगा, प्राग अभाव। ये टर्मिनोलॉजी के साथ ही अगर आप ध्यान रखना चाहें तो इस तरह इसको ध्यान में रख सकते हैं। प्राग अभाव हो गया जो कि पहले से जिसका अभाव है उसको अगर समाप्त किया जाए, उस अभाव को अगर वो अभाव समाप्त हो जाता है, प्राग अभाव। तो जिसे कहा जाता है ये हुआ प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव हुआ जो कि प्रध्वंस होने पर, प्रकृष्ट रूप से ध्वंस होने पर जो अभाव होगा उसको प्रध्वंसा भाव कहेंगे। मतलब पहले से था तभी तो ध्वंस हुआ, तो आदि तो उसका रहा था पहले से, लेकिन अनंत आदि सहित एवं, हाँ आदि इसका था लेकिन अब यह अनंत होगा, यह अभाव जो होगा वह अनंत होगा, अर्थात इसका आदि भी था और अंत भी, अनंत काल तक अब यह अभाव रहेगा। अत्यंता अभाव, जिसमें कि त्रैकालिक अभाव हो, जैसे बंध्या पुत्र सशृंग, ये त्रैकालिक अभाव हो गया। अन्योन्य अभाव, एक में दूसरे का अभाव, घट में पट का अभाव, पट में घट का अभाव, या जल में अन्य किसी वस्तु का अभाव, इस तरह करके ये यहाँ पर एक एक करके समझाया गया है उसी अभावों को। उसके बाद इस तरह हम देखते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। अब एक एक करके उनके भेदों प्रभेद की चर्चा करते हैं, जो कि वहां पर 9 द्रव्य बताए गए थे। यहाँ जब आपने चर्चा किया था तो यहाँ पर 9 द्रव्य बताए गए थे। तत्र द्रव्यानि पृथिव्या तेजो वायु आकाश काल विगातम अनांसी न वही वह। अब एक एक करके इनको देखना है। तो कहते हैं पृथ्वी की चर्चा करते हैं पहले, तत्त गंधवती पृथ्वी। फिर वहां पर एक एक करके उनका विस्तार सबका किया जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से जो आपने प्रारंभ किया है इसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, इसी को विस्तारित कर रहे हैं। ये जो आपने यहाँ से प्रारंभ किया था सप्त पदार्थ का, इसी को आगे कर रहे हैं आप। द्रव्य जो है, द्रव्य के भेद बता रहे हैं, 9 जो द्रव्य के भेद हैं। फिर गुण के भेद जो है उनको चर्चा करेंगे, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो होंगे। उसके बाद कर्म की चर्चा करेंगे, उसको सामान्य की अलग अलग चर्चा करेंगे, फिर विशेष की अलग अलग चर्चा करेंगे, फिर समवाय की चर्चा करेंगे, फिर अभाव की, इस तरह विस्तार करेंगे। उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि तत्र गंधवती पृथ्वी पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्मनांश नवी कहा गया था, तो पृथ्वी की बात कर रहे हैं।
सा द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। फिर यह तीन प्रकार से होता है, पृथ्वी होती है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात शरीरम अस्मदादीनाम, इसके भेद और उदाहरण दोनों बताए जा रहे हैं। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाणादि शीतस्पर्शवत्यापः, ये एक साथ होगा। द्विविधा नित्या अनित्या स, ये सब में ध्यान रखेंगे। नित्य और अनित्य दो की बात अभी कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात शरीरम वरुण लोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती विषय सरित समुद्रादि। फिर तेज की चर्चा करते हैं। उष्ण स्पर्शवत तेज है। देखिए लक्षण सहजतया ध्यान रखेंगे। तत्र गंधवती पृथ्वी, शीत स्पर्शवत व्याप है, उष्ण स्पर्शवत तेज है, तेज अर्थात अग्नि। तद्विधम नित्यम अनित्यम च, नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात, तीनों आ रहा है इसी तरह से। शरीरम आदित्य लोके, जल कहां पर था? वरुण लोके। और पृथ्वी कहां पर था? शरीरम अस्मदादि नाम। वहां पर हम लोगों के ऋषि में बताया गया था। यहाँ पर वरुण लोक में बताया गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं आदित्य लोक में बताया जा रहा है, तेज सूर्य लोक में। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ते, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया था, जो कि इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ते, जीव की बात की गई थी। यहाँ पर क्या बताया गया था? इंद्रिय रस गंध ग्राहकम नासाघ्राणम नासाग्रवर्ती, यहाँ पर नासिका की बात की गई थी। यहाँ पर जिह्वा की बात की गई है, यहाँ पर आंख की बात की गई है। विषय चतुर्भेद है, वहां पर जो तीन तीन बताए गए तो उससे अलग हो जा रहा है। यहाँ पर भौम दिव्या भौम दिव्यो दरिया करज भेदात भौमम वहन्यादिकम अनिवर्धनम अविंधनम दिव्यम विद्युदादि भुक्तस्य परिणाम हेतु औदार्यम, औदर्यम अर्थात ये उदर संदर्भित जो है उसकी बात कर रहे हैं। उदर संदर्भित जो अग्नि है। आकरजम सुवर्ण आदि। उसके बाद रूप वायु की बात कर रहे हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विधो नित्यो नित्यश्च, ये द्विविधा द्विविधा द्विविधम जो रहा है वह उसके लिंग के आधार पर निर्भर है, ध्यान रखेंगे। स्वद्विविधा है नित्यो नित्यश्च, नित्य, क्योंकि ये जब आप देखना प्रारंभ करेंगे तो वहां पर आपको अगर ऑप्शन आएगा तो ये लिंग भेद जो है वो कहीं न कहीं काम देगा, ये ध्यान रखेंगे। स्वद्विविधा द्विविधो नित्यो नित्यश्च, नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदा शरीरम वायु लोके, वहां पर अस्मदादी नाम दूसरे में आ गया था जो कि वरुण लोके, तीसरे में आ गया था आदित्य लोके, ये हो गया वायु लोके। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीर वर्ती, वहां पर घ्राण था, उसके बाद जिह्वा, उसके बाद चक्षु, अब ये देख रहे हैं जो कि त्वक त्वचा। उसके बाद विषयो वृक्ष कंपनादि हेतु शरीरांत संचारी वायु प्राण है, प्राण किसको कहते हैं इसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। सच एकोपि उपाधि भेदेना भेदात प्राणापानादि संज्ञा लभते, कर रहे शरीर में संचरण करने वाला जो वायु है उसको मोटे तौर पर प्राण कहेंगे, किंतु यह अलग अलग भेद से प्राण अपान आदि संज्ञा को प्राप्त करता है ना। ये अलग अलग रूप में हम देखते हैं, क्योंकि रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविधो नित्यो नित्यश्च, नित्य परमाणु रूप अनित्य कार्य रूप, ये हम देख रहे हैं। इसके बाद शरीरांत संचारी वायु प्राण है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं शब्द गुणम आकाशम। अब शब्द की चर्चा करते हैं। तच्च एकम विभु नित्यम च, ये ध्यान रखेंगे।
शब्द गुणम आकाशम, शब्द एक ही है, उसका अलग अलग रूप नहीं बताए हैं। काल जो है वह भी एक ही है, अतीत अतीतादि व्यवहार हेतु काल है, यह एक ही है। विभु है, नित्य है, और ध्यान रखेंगे जो एक है वो विभु नित्य होगा ही। यहाँ पर प्राच्यादि व्यवहार हेतु, प्राच्य प्रतीच्य आदि की जो बात हम करते हैं पूर्व पश्चिम आदि की, इसको व्यवहार कराने वाला दिशा है। तो यहाँ पर है क्योंकि सा चैका विभु विभु नित्य नित्याच, वह एक है, वो भी विभु है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग में इस कारण विभु दिया गया। ये प्राच्यादि हेतु व्यवहार दिखा, इस कारण से इसको दिया गया विभु नित्याच। ये तीनों जो है आकाश काल और हेतु, सॉरी दिक, ये जो है ये एक है, नित्य है, विभु है। विभु मतलब व्यापक। उसके बाद ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधा, या दो प्रकार का है, जीवात्मा परमात्मा। तत्र ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मिक एव, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ईश्वर की बात की जा रही है, जो कि जब हम जीवात्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं वहां पर आकर के हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च, जीवात्मा जो है विभुर नित्यम च होना चाहिए। विभु प्रति शरीरम भिन्नो, प्रति शरीरम भिन्नो नित्यश्च, ये लाइन देखना है। यहाँ पर कहीं कुछ टोपोलॉजिकल एरर तो नहीं है, देख लेना है। तत्र सर्वेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एव, नहीं ठीक है, ठीक है, जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। अब उसके बाद मन को बता रहे हैं, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्म नित्यत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्यात्म नित्य नियतत्वात्, ये सभी जितने भी जीवात्मा देख रहे हैं सभी में ये होंगे, इस कारण से मन को अनंत कहा गया है। यह परमाणु रूप में है और नित्य है, ये नहीं है कि यह अनित्य है, यह नित्य है। ये ध्यान रखेंगे कि मन वाले में तो कंफ्यूजन हो सकता है कि मन तो एक ही होता है, लेकिन मन एक नहीं होता है, मन अनंत है। क्यों? क्योंकि यह सभी जीवात्मा में हमें प्राप्त होगा, इस कारण से तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, चक्षु के द्वारा जिसका हम ग्रहण करते हैं वह गुण रूप है। तच्च शुक्ल नील पीत हरित कपिस चित्र भेदात सप्त विधम, ये जो गुण है, ये रूप जो है, यह 7 प्रकार का है, स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस चित्र, इस भेद से ये शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिस और चित्र, इन भेदों से 7 प्रकार के हैं। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, और ये किस किस में पाया जाता है, ये थोड़ा अटपटा हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये रूप किस किस में मिलेगा। तो रूप मिलेगा, नोट कर लेंगे कहीं पर, रूप पृथ्वी जल और तेज में ही प्राप्त होगा। रूप की अवस्थिति जो होगी वो पृथ्वी जल तेज में, क्योंकि ये इससे भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव, और ये झंझटिया प्रश्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेप्थ में आकर के आपको ये देखना पड़ता है। तो ये अभी नोट कर लीजिए कहीं पर, जो कि यह रूप जो होगा ये 7 प्रकार का है। रूप डैश 7 और डैश पृथ्वी जल तेज, मतलब रूप पृथ्वी जल तेज में ही प्राप्त होगा और ये 7 प्रकार के होंगे। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में ये 7 प्रकार के स्पष्ट रूप से दिखेंगे। आभास्वरम शुक्लम जले, और जल में जो होंगे यह शुक्ल आभास्वर शुक्ल जो होंगी वो होंगे, और भास्वर शुक्ल तेज में आप देखेंगे। तो इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि रूप लिख लीजिए -7, फिर दीजिए जो कि पृथ्वी जल तेज। पृथ्वी में टोटल 7 की अवस्थिति होगी, 7 देखेंगे, लेकिन जल में आभास्वर शुक्ल
और तेज में भास्वर शुक्ल, इस तरह देखेंगे। उसके बाद रसना रसन ग्राह्यो गुणो रसः। अब ये जो रस है सच मधुर अम्ल लवण कटुक कषाय तिक्तादि भेदात षड्विध। अब इसको इसी तरह ध्यान रखिए, रस ये हो जाएगा 6 प्रकार का, जिसमें कि मधुर अम्ल लवण कटुक कषाय और तिक्त। और इस सब की आवश्यकता पड़ेगी जब आप व्याख्यान करेंगे। अब काव्य प्रकाश में आप जाते हैं, वहां पर दिया जाता है जो कि यहाँ पर तो 6 ही है, वहां पर 9 है, तो 6 यही 6 है, ये ध्यान रखेंगे। पृथ्व्याम षड्विधा है, पृथ्वी में यह 6 प्रकार के मिलेंगे हमें। लेकिन जल में मधुर एव, ये किस किस में पाए जाएंगे, स्पष्ट रूप से बताया गया है, पृथ्वी और जल में। पृथ्वी में 6 जो है सभी मिलेंगे, लेकिन जल जो होगा वो मधुर ही होगा। नेचुरल जो उसका अगर स्वाभाविक गुण अगर देखा जाए तो जल मधुर ही होगा। इसके बाद त्वगिंद्र एव मात्र ग्राह्यो गुणो स्पर्श सच त्रिविध शीतोष्ण अनुष्ण शीतादि भेदात। शीत होना चाहिए, शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात। शीत उष्ण अनुष्ण 3 प्रकार का दिख रहे हैं। पृथ्वी तेजो वायु वृत्ति है, पृथ्वी जल और तेज में रहने वाला यह धर्म गुण है या धर्म है। शीत जो होगा वो जल में रहेगा, उष्ण जो होगा वो तेज में रहेगा। अनुष्ण शीत जो होगा, अनुष्ण शीत यह पृथ्वी और वायु में रहेगा, अनुष्ण शीत पृथ्वी और वायु में रहेगा। फिर रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम नित्यम पाकजम अनित्यम अन्यत्र पाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। इसके बाद एकत्वादि व्यवहार हेतु तो संख्या, एकत्व आदि का व्यवहार जो करते हैं, एक द्वित्री इसके जो इस तरह का जो व्यवहार करते हैं वह संख्या कही जाती है। संख्या की परिभाषा कहते हैं एकत्वादि व्यवहार हेतु तो संख्या। तो देखिए ये 2 ग्रंथ जो है साहित्य में, काव्य मीमांसा, और इधर आप जो देख रहे हैं तर्क संग्रह या फिर मीमांसा के संदर्भ में अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह तो फिर भी एक केवल विशेष दर्शन के लिए ही है, लेकिन काव्य मीमांसा जैसे साहित्य में है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं तर्क संग्रह, यह एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ आपके व्यवहार में जो घटित होने वाला है उसको आप समेट पाते हैं। जैसे देखिए अब संख्या की परिभाषा अगर आपको डायरेक्ट देनी है तो बहुत सहज तरीके से उन्होंने बताया है, एकत्वाद व्यवहार हेतु संख्या। ये नव द्रव्य वृत्ति ही एकत्वाद परार्थ पर्यंता ये जो होंगे ये 9 द्रव्य वृत्ति में रहने वाले होंगे, और ये परार्ध तक की चर्चा हम इससे करते हैं, जो कि 11 चैव सहस्त्रमय तथा ये संपूर्ण हम परार्ध तक हम जाएंगे। तो ये अन्य जितनी भी चर्चाएं हैं वो हम अगले दिन देखेंगे। ये जितना भी शेष बचे हैं उनमें 2 दिन और इसमें समय देंगे हम। आज हमने जितनी चर्चा की उसमें मूल रूप से प्रारंभ किया हमने यहाँ से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष वाया भावा शब्द पदार्थ है। उसके बाद हम आगे बढ़े और ये जो 9 पदार्थ हैं जो कि द्रव्य गुण पृथ्वी व्यक्ति जो वायु आकाश काल दिगात्र मनांश इनको देख लिया। इनके बाद हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनको देखते हुए आगे हम बढ़े और रूप रस गंध स्पर्श तक हम रूप रस गंध को हमने देखा। अब स्पर्श संख्या परिमाण आदि जो है इन सबको हम अगले दिन देखेंगे। तब तक जो भी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं।